शुरू हो गया। सो हम रिपीट कर देते हैं जो हमने शुरू किया है। हम मूलाधार चक्रा की बात कर रहे हैं। जो भी नहीं आए प्रेजेंट नहीं है लोग, उनके लिए बता दें। मूलाधार चक्रा की बात कर रहे हैं और इसके जैसे कौन थे जिन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि चार पंखुड़ी होती है, आशीष जी ने बताया। और कलर इसका रेड होता है। और ये टेल बोन पर होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है, लम। 15 मिनट से ज्यादा हम इसको मेडिटेट नहीं करना चाहिए, एज पर माई एक्सपीरियंस। और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसकी हर चीज को कंट्रोल करता है। इवन बोन में बीमारी है या कोई दर्द है या कुछ भी है आपकी, मूलाधार चक्र। इवन मैं आपको बता दूं, जो आर्थराइटिस है उसका सेंटर मूलाधार है। क्योंकि सारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो। अगर 6 तरह की आर्थराइटिस होती है, सो ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो घुटनों में ज्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस है तो हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं। तो अलग अलग तरह की है, लेकिन इन सब में इनका बहुत बड़ा रोल है। कई लोग इसको ना स्क्वेट भी करते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा बेटर होता है, लेकिन स्क्वेट सन की तरफ कमर करके करना चाहिए। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अगर स्क्वेट आप सन की तरफ फेस करके करते हैं, आपकी कमर, आपका वेस्ट जो है, बैक जो है सन की तरफ होती है, और आप स्क्वेट करते हैं, यानी दोनों हाथ को ऐसे रख के थोड़ा नीचे जाते हैं, पूरे बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, को बोलते हैं स्क्वेट। उठक बैठक, हाँ उठक बैठक भी बोल सकते हैं। सो अगर उठक बैठक नहीं कर सकते तो आप, एक और तरीका मैं बताता हूं आपको, बहुत ही जनरल सा है बट मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। आप जमीन पर, जमीन के टच में है, अगर जमीन गीली है तो और अच्छा है। अगर पार्क में है और पानी लगा हुआ है घास में, उस पर आप खड़े हो जाइए नंगे पैर। आपकी विद इन 15 to 20 सेकेंड्स, आपको पता है हमारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। हमारी जो एनर्जी है, अगर हम जूते ज्यादा पहन के रखते हैं, मोजे ज्यादा पहन के रखते हैं, जमीन के टच में नहीं होते, तो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। सो पॉजिटिव आयंस अगर नहीं निकलते हैं ना, तो कई लोगों की ग्राउंडिंग खराब हो जाती है, कई लोगों की रूटिंग खराब हो जाती है। कई लोग ना, मतलब ग्राउंडिंग से मतलब कि वो ग्राउंडेड होकर बात नहीं कर पाते, वो जंपी करते रहते हैं। ये लोग बात करेंगे तो हिलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं, मूव करते रहेंगे। सो और रूटिंग क्या है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी एकदम तेज आप चलाएंगे, धीरे नहीं चला सकते। तो रूटिंग और ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर हमारा मूलाधार गड़बड़ है तो, क्योंकि वहीं से रूटिंग और ग्राउंडिंग पैरों की जाती है। सो अगर आप 15 to 30 सेकेंड्स, पहले 15 to 30 सेकेंड्स मूव ना करें, घास पर हो तो मूव मत करिए, खड़े रहिए। एंड हमारे पैरों में ना सेंटर में एक सोल माइनर चक्र होता है, SOLE, यानी तलवा। वहां पर आपको सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि मेरा ये चक्रा खुल गया है, सोल माइनर चक्रा मेरा ओपन हो गया है। आप यकीन करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ओपन हो जाता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स, इंटेंशन में इतनी पावर होती है। और आपको कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद देखिए कि बॉडी में से कुछ जा रहा है या अर्थ से बॉडी में कुछ आ रहा है। सबका डिफरेंट हो सकता है। किसी के में एनर्जी ज्यादा कम होगी तो अर्थ पहले आपको देना शुरू करेगी, और किसी के में आयंस ज्यादा होंगे
तो पहले अर्थ उसको सोखना शुरू करेगी। ये कितनी कितनी ऑटोमेटिक बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है। मैं आजकल मेरे पास में एक वेदवन पार्क है, उसमें जाता हूँ, मेरी सोसाइटी के पीछे ही है, नोएडा का बहुत अच्छा पार्क बना है। आजकल मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद। और आप यकीन करेंगे, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को दर्द है, किसी को हर समय सिर भारी रहता है, आप एक हफ्ते करके देख लीजिए, यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपकी जो बॉडी का करंट है ना, वो पॉइंट्स में ही ज्यादा होता है। 0.15 हो सकता है, 0.5 तो बहुत बड़ी बात है, 0.2 हो सकता है, 0.23 हो सकता है, 0.14 हो सकता है। अर्थ का वोल्ट, अर्थ का करंट कितना है पता है? 0 वोल्ट। जैसे ही आप अर्थ पे आते हैं, आप जैसे ही 0 वोल्ट पे जाना शुरू होते हैं, अर्थ आपको कुछ ही सेकंड्स में 0 वोल्ट पे ले आती है और आपकी हीलिंग करना शुरू कर देती है। आपके घुटनों के दर्द में, कमर दर्द में, सिर दर्द में पहले सेशन से ही फायदा होना शुरू हो जाता है। अब हम इसमें एक एडअप क्या कर सकते हैं, इंटेंशन क्रिएट करिए। उस चीज के लिए पहले तो, अगर बॉडी और अर्थ के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। और वो पंच तत्व क्या है? अर्थ सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारा। तो अर्थ के डायरेक्ट टच में हमने आना ही छोड़ दिया है। गांव में देखिए ना, बच्चे नंगे पैर भागते रहते हैं और कितने हेल्दी रहते हैं, है ना? कहां से उनको एनर्जी आती है? क्योंकि अर्थ के टच में है। अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। जो जिन लोगों को मेरे पास, मैं आपको बताऊं, 62 सेक्टर के एक आर्मी के ही लोग, इंडियन ऑयल के हैं, वो आए थे मेरे पास। उनकी वाइफ को ना जेट लैग हो रहा था और 2 महीना के लगभग हो गया। वो नींद उनकी ठीक नहीं हो रही थी, रात भर जगती थी, दिन में वो सोती थी, और दिन में पूरी नींद नहीं होती थी। वो मेरे पास आए, किसी ने रेफरेंस दिया, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रेफरेंस दिया कि हमने सारे टेस्ट कर लिए, अब आप एक बार ना इस व्यक्ति से मिल लीजिए जाके। इनके हमारे हॉस्पिटल में कई पेशेंट, डॉक्टर जो है वो कई पेशेंट हैं और ठीक हुए सारे, और ये कुछ भी ठीक करते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे मिल लो। वो आए हमारे पास, मैंने बस उनको यही बताया। मैंने कहा आप नंगे पैर 45 मिनट रोज, चाहे बैठिए या खड़े रहिए। शुरू के कुछ मिनट आप खड़े रहिए, कांस्टेंट टच में रहिए और पैर गीले करके रहिए। आपको पता है 3 दिन में उनको नींद आना शुरू हो गई। उनकी नींद की जितनी गोलियां थी वो सब खत्म। ये इतने बड़े मैजिक कर सकती है चीजें, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते। सो आप, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ठंड शुरू हो गई है, कुछ लोगों को सर्दी शुरू हो जाती है, लग जाती है जल्दी से, क्योंकि अभी ठंडी है, अभी थोड़ा ओस आना शुरू हो गई है घास पे, तो आप 10 बजे के बाद चले जाइए। 10 बजे तो सारी ओस गायब हो जाती है, सन इतना तेज होता है। हाँ, ये सब भी होता है नीतीश जी, वेल्थ भी अट्रैक्ट होती है, सब कुछ होता है। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे बाद में, तो प्लीज क्वेश्चन ना पुटअप करें, लिख लें, हम बाद में लेंगे। आप अगर कुछ देर, 20-25 मिनट, 30 मिनट, अगर 30 मिनट कर लेना, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बीमारियां ऐसे गायब होना शुरू हो जाएंगी। और फिर आपका कनेक्शन एक बनना शुरू हो जाएगा। घास पर बैठिए एंड आस्क फ्रॉम द मदर अर्थ, आपको क्या चाहिए, आपकी कौन सी बीमारी को वो ठीक करे। मैजिक है ये, मैजिक। आप करके देखिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए। बड़ी से बड़ी बीमारियों में अगर आपको लाभ न मिलना शुरू हो जाए और एक कनेक्शन आपका बनना शुरू हो जाएगा अर्थ के साथ, एक करंट जो पास हो रहा है ना अर्थ में, बिजली भी बिना अर्थ के नहीं चलती, हमें पता है ना। बिजली को भी अर्थ की जरूरत पड़ती है, अर्थ के करंट की। हम क्यों वो करंट नहीं लेते? बिकॉज इस पर कभी कोई बात नहीं करता। और श्री, होलिस्टिक डॉक्टर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो हर एस्पेक्ट देखता है।
हर चीज में कहां से उसको क्या बेटर और बेस्ट मिल सकता है। सो ये अगर आप करेंगे तो अब मैं आता हूं मूलाधार को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें। मुझे लगता है 1 घंटे में तो हम मूलाधार ही खत्म कर पाएंगे। सो आप क्या चाहते हैं, मैं फास्ट जाऊं या मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊं? एक्सप्लेन करके चलिए सर। एक्सप्लेन करते हुए जाइए भैया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो जैसे ही आप सूरज की तरफ कमर करके खड़े होते हैं, आप अगर उससे अर्थ से ये मांगते हैं कि मेरे मूलाधार चक्रा को बैलेंस कर दो, कुछ नहीं कहना है कि क्लीन कर दो, कि हील कर दो, कि ये कर दो वो कर दो, जस्ट से इट कि उसको बैलेंस कर दो। देन वेट फॉर 5 मिनट्स, देन से टू द सन कि मेरे मूलाधार को पूरी तरह से बैलेंस कर दो। इस 10 मिनट में 5 मिनट अर्थ से, 5 मिनट सन से। अगर आपने बोला अर्थ से पहले क्यों, क्योंकि अर्थ से हम, हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो अर्थ का है और अर्थ पर ही हम खड़े हैं, तो पहला हक अर्थ का बनता है। देन सन। आप देखेंगे आपके चक्रास क्लीन होना शुरू हो गए। आप देखेंगे आपको, जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगना शुरू हो गई है। ये पेट को जब करेंगे। नाभि चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब है तो नाभि चक्रा से अगर आप बोलेंगे अर्थ से कि आप मेरे नाभि चक्रा को बैलेंस करो, मेरी भूख खुल के लगना शुरू हो जाए, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको गुड़ गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाएगी। ये मैजिक है, सच में आप करके देखिए, यकीन करिए, इट वर्क्स। मैं खुद करता हूं। फिर आप अर्थ से ही कुछ भी ले सकते हैं किसी भी चक्रा के लिए। यस, ऊपर के चक्रास के लिए अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली काम नहीं करता। हार्ट चक्रा के बाद ऊपर के जो चक्रास हैं वो सटल हो जाते हैं। अर्थ जो एलिमेंट है वो ग्रॉस है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सन से हम कनेक्ट करेंगे। सन के अलावा और क्या है सटल एलिमेंट में? एयर। एयर बहुत सटल होती है, हम सभी जानते हैं, हर जगह होके पास हो जाती है। सो वो भी हम आज्ञा चक्र तक यूज कर सकते हैं इन दोनों एलिमेंट्स को। उसके बाद हम डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से इंटरवेंशन मांगते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जिन्होंने भी रेकी सीखी हुई है, जो पहले लेवल का अट्यूनमेंट हुआ है, उस अट्यूनमेंट को याद करके अगर आप बैठेंगे और यू नो एथरिक एलिमेंट से आप कनेक्ट होंगे मूव करते हुए अपने हाथों को, आप यकीन करिए आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं आप कभी भी कर सकते हैं और जिंदगी भर ये एनर्जी आपको उतरती रहेगी, क्योंकि हम एक स्पेशल स्विच इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल रेकी हीलर्स को नहीं पता होता। आप कभी भी करिए, एनर्जी उतरेगी। हाँ, आपकी विल पावर, आपकी इंटेंशन कितनी स्ट्रांग है, ये उस पर डिपेंड करता है। आप कहीं सिक तो नहीं है ऑलरेडी, अगर आप कोई मानसिक रोगी हैं तो हो सकता है कि एनर्जी उतना अच्छे से काम ना करे, क्रॉस हो जाए। क्रॉस क्या मतलब, हेड में ही वो इकट्ठी हो जाएगी, नीचे नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर हेड का कोई चक्रा कंजेस्टेड हुआ तो पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं और एक मैं एक्टिविटी करने जा रहा हूं। इस एक्टिविटी को आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम स्कैनिंग। लेकिन ये काम कब करेगी? मेरे पास ना चुपचाप से बहुत सारे हीलर्स के फोन आते हैं, सर वो ना स्कैनिंग नहीं हो पाती ठीक से, सर कभी कंजेशन ज्यादा रह जाता है, कभी डिप्लीशन हो जाता है, वो कितनी एनर्जी दे, पता चलता है कि हीलिंग के बाद मैं ही बहुत थक गया। सो ये सब खत्म होगा सिर्फ एक ही चीज से, वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग अगर आप करेंगे ईमानदारी से, यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपको कोई अच्छा हीलर बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन इसके पहले भी एक और कंडीशन है। आप रेगुलर मेडिटेटर्स अगर नहीं है
तो स्कैनिंग आप अच्छी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, हार्ट क्लियर नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है, आप फुल ऑफ लव एंड जील एंड करेज से भरे नहीं है हीलिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, आपका हार्ट अगर बिल्कुल क्लीन नहीं है, स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। सबसे पहले कंडीशन आती है, डीप मेडिटेटर बनिए, डेली मेडिटेशन करिए। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते कितनी देर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का टाइम ज्यादा मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप भले ही 15 मिनट मेडिटेशन करिए, 10 मिनट करिए, बट कंसिस्टेंटली करिए एवरी डे। अगर मेरे घर पे कोई डेली डोर खटकाएगा तो एक दिन मुझे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वैसे ही मेडिटेशन इज द नॉकिंग द डोर एट द डिवाइन पीठ। और अगर आपके गुरु हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिनको भी अच्छा हीलर बनना है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक मेडिटेशन बता रहा हूं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। आप प्लीज करिए उसको। 3 दिन की 1-1 घंटे की ट्रेनिंग है अपने आसपास, और फ्री है। ये मैं इसीलिए गर्व से बता रहा हूं क्योंकि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर नियर मी, सर्च करिए आपको मिल जाएगा। हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर्स नियर मी, सर्च करिए आपको नंबर्स मिल जाएंगे। कॉल करिए, कनेक्ट करिए। 1-1 घंटे की 3 दिन की ट्रेनिंग है, देन स्टार्ट मेडिटेशन। ये आपको इतना डीप तैयारी करवाते हैं मेडिटेशन की, जैसे आईएएस की तैयारी करवाते हैं ना, इतना ही कंसिस्टेंटली, ऑनेस्टली एंड उत्साह के साथ 3 महीने के अंदर आप अच्छे मेडिटेटर बन सकते हैं, विद इन 3 मंथ्स। जिसको भी मेरे से सीखना है, मैं भी एक हार्टफुलनेस का ट्रेनर हूं, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं जल्दी ही दीपावली के तुरंत बाद एक 3 दिन का कैंप ऑनलाइन अरेंज करने वाला हूं। हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर से मूलाधार पे आते हैं। अब मूलाधार का क्या करना है, जो भी हीलर्स हैं, आप कुछ नहीं करिए, अपने मूलाधार को अपने सामने लाइए, सिर्फ उसको हील करिए। हील करिए, क्या करिए, ये सारे जो हाथ की उंगलियां हैं इनको पहले क्या करना है, अच्छे से सेंसिटाइज करना है 10-10 टाइम्स आपको। अभी आपका मूलाधार हम क्लीन करने जा रहे हैं सभी का, और आपको खुद भी करवाएंगे। 10-10 बार आप प्रेस कर लीजिए। वीडियो पे आ जाइए सभी लोग प्लीज, मुझे फेस नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो छोड़ के जा सकते हैं। मेरा तो सीधा सा रिक्वेस्ट रहता है, आप अपने पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं आपसे पहले इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप अपनी हेल्थ को अगर बेटर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका यहाँ कोई काम नहीं है, प्लीज। हाँ, डार्कनेस दिखता है क्योंकि रोशनी से पहले ना डार्कनेस ही आता है। आप किसी अच्छे मेडिटेटर से जो ट्रेनिंग देता है, हम भी ट्रेनिंग देते हैं मेडिटेशन की और फ्री देते हैं, तो मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप दुनिया में इस समय आज की डेट में मेरे अनुभव के अनुसार हार्टफुलनेस मेडिटेशन से एडवांस मेडिटेशन सिस्टम दुनिया में नहीं है। जिसको हम हजारों साल में पा सकते हैं उसको हम यहाँ सालों में पा सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी एंड एक और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बताएगा? सिंसियरिटी। ये 2 चीजें अगर सीकर में नहीं है तो नहीं बन सकता। और हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आज मुझे मेरे बहुत पुराने एक मिलने वाले मिले पार्क में,
वो कम से कम नहीं तो 4-5 साल से मेडिटेशन शुरू करना चाह रहे हैं, बट वो इतने बिजी हैं कि वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी बिजीनेस थोड़ा कम हो जाए, आप शुरू कर पाए। सो ये आपका चॉइस है। चलिए फ्लिक कर लीजिए 10 बार, दोनों हाथ हो गए, दोनों उंगलियां हो गई, बहुत अच्छा। नीतीश जी प्लीज वीडियो पे आ जाइए, नारंग जी वीडियो पे आ जाइए। मैं आपकी हीलिंग कर पाऊंगा। अगर आप बिजी हैं तो हीलिंग ले नहीं पाएंगे, तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप मुझे फॉलो करते जाएंगे, ओके। सो हथेलियां आपकी ऐसे खुली रहे, अपने थाइस पे रख लीजिए। अब मैं आपको, जीभ को तालू से लगा लीजिए। अनीता जी मूव मत करिए, एक जगह बैठ जाइए प्लीज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कम से कम 5 गहरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आपके पास जो ओशन ऑफ डिविनिटी है, आप उसमें मर्ज होते जा रहे हैं और एक ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑस्मोसिस हम सभी जानते हैं, मर्जिंग, गाढ़े से पतले की तरफ, पतले से गाढ़े की तरफ, तो बराबर हो जाते हैं दोनों। तो ओशन ऑफ डिविनिटी जो है उसमें आप मर्ज होते जा रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए, जितना रिलैक्स करेंगे अपने आप को उतना ही डिवाइन का पेनिट्रेशन आपके अंदर होगा। अलाउ करिए उस डिविनिटी को अपने अंदर पेनिट्रेट होने में, हेल्प करेगा। महसूस करिए कि डिविनिटी का जो पेनिट्रेशन है वो डीप होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है। और ओशन ऑफ डिविनिटी में वेव्स होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। सो महसूस करिए सामने से एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पावरफुल बट वेरी सटल डिवाइन वेव्स आ रही हैं और फ्रंट से आपको क्लीन करते हुए, फिल्टर करते हुए बैक की तरफ ले जा रही हैं। और ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है। बिल्कुल सटल बैठ जाइए, हिलिए मत, मूव मत करिए। फ्रंट से बहुत तेजी के साथ वाइब्रेशंस आ रही हैं डिवाइन की, और वो आपको फिल्टर करते हुए आपकी सारी इंप्योरिटीज, ग्रॉसनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज, थॉट फॉर्म्स, नेगेटिव एलिमेंटल, एंजाइटी, वरी, टेंशन, स्ट्रेस, नॉन फॉरगिवनेस, एवरीथिंग, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, सब कुछ को क्लीन करती हुई पीछे से, पीठ पीछे से बाहर फेंक दे रही हैं। और वो सामने से वाइब्रेशंस की पावर और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और आप जिन चीजों को रिलीज करना है अपने अंदर से, उनको छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, रिलीज करते 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 जा रहे हैं। इवन से इट विद मी इन द वर्ड्स, मेरा नाम ये है, टेक योर नेम। मैं अपनी इन सारी बीमारियों, परेशानियों को अपने शरीर से, मन से, हृदय से रिलीज करता हूं या करती हूं। और मैं इनको सेक्रीफाइस करती हूं, बिकॉज मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है और मैं खुशी के साथ इनको अपने शरीर से रिलीज कर रही हूं और कर रहा हूं। रिलीज होने दीजिए, और तेजी के साथ, और तेजी के साथ। सामने से बहुत तेज वाइब्रेशंस आ रही हैं और पूरी बॉडी को फिल्टर करती हुई पीठ पीछे से
साफ करते हुए ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं। अब आप मूलाधार चक्र पर फोकस करिए, टेल बोन पर। एक बिल्कुल फोकस, लेजर फोकस्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी आ रही है और सिर्फ मूलाधार को क्लीन करती हुई पीछे से जा रही है। सिर्फ मूलाधार को, सिर्फ मूलाधार को फोकस करिए, पूरा फोकस करिए, पूरा फोकस, पूरा फोकस। और अब देखिए मूलाधार पे है आप। अब मूलाधार को रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए, रिलैक्स करिए। पेनिट्रेट करने दीजिए इस डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन फ्रीक्वेंसी को, अपने मूलाधार को क्लीन करने दीजिए। वेरी गुड, क्लीन करने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्लीन करने दीजिए मूलाधार को। मूलाधार को क्लीन करने दीजिए, मूलाधार को क्लीन करने दीजिए। और मूलाधार आपके पूरे स्केलेटन सिस्टम से कनेक्टेड है, तो पूरा सिस्टम आपको रिलैक्स करना है। पूरी बॉडी को थोड़ा हिलाइए, कंधों को, और थोड़ा हिप्स को मूव करिए, लेग्स को मूव करिए, बॉडी को मूव करिए, और पूरी एनर्जी को पूरे सिस्टम में फैलने दीजिए, स्केलेटन सिस्टम में। और उसको क्लीन करने दीजिए, एक एक एटम्स, एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक बोन, एक एक ऑर्गन, सब क्लीन करने दीजिए पूरा, बहुत तेजी के साथ। सिर्फ मूलाधार के थ्रू ही हम क्लीन कर रहे हैं, माइंड इट। सो मूलाधार लाइट होता जा रहा है, 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 और लाइट होता जा रहा है, और लाइट होता जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग आंखें जरूर बंद रखें प्लीज। नितिश जी प्लीज क्लोज योर आइज, क्योंकि ये ग्रुप की हीलिंग है। आपकी वजह से ग्रुप को ना डिस्टर्ब हो, ये हमारी ईमानदारी है और ऐसा होना चाहिए। ग्रुप की वाइब्रेशन डिस्टर्ब ना हो। पूरे सिस्टम की क्लीनिंग हो रही है, सारे स्केलेटन सिस्टम की, स्केलेटन सिस्टम की पूरी क्लीनिंग। वंडरफुल, वंडरफुल। नाउ मेरे हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। आपके सिर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायलेट करंट का सोर्स है, वहां से हम अब हार्ट को क्लीन करेंगे, क्योंकि हार्ट की जो एनर्जी है, हार्ट में सारे चक्रास की रूट्स होती है। सो सिर के ऊपर जो सोर्स है, वहां से इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी को अपने हार्ट में लीजिए डायरेक्टली, और हार्ट से अपने लेफ्ट साइड की चेस्ट को क्लीन करता हुआ, शोल्डर को क्लीन करता हुआ, बाइसेप्स, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स से क्लीन करता हुआ बाहर एक धारा इलेक्ट्रिक वायलेट करंट की जो आपके हार्ट में आ रही है। वहां से one part of that energy is cleansing your left side of chest, shoulder, and whole hand and throwing out from the fingers. जब तक आपका लेफ्ट हैंड डीपली क्लीन ना हो जाए, तब तक ये चलने दीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बहुत रिलैक्स, हार्ट को भी रिलैक्स रखिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी, जो हाईएस्ट एनर्जी होती है हीलिंग की, वो अपना काम कर सके। इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी अपना काम कर सके।
हार्ट में जो कुछ भी है, नो मैटर, सब कुछ क्लीन हो रहा है, इसी के थ्रू क्लीन हो रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू। अब एक और धारा, जैसे जैसे इसमें धाराएं जुड़ती जाएंगी, बनती जाएंगी, उतना ही मल्टीप्लाई होता जाएगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। एक और धारा राइट साइड की, चेस्ट, शोल्डर, पूरे हाथ को क्लीन करके उंगलियों से बाहर। और इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी 2 गुना फोर्स से, 4 गुना फोर्स से, 10 गुना फोर्स से और उससे ज्यादा अमाउंट में उतर रही है सोर्स से। जो इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का सोर्स है, सिर के ऊपर, क्राउन चक्रा से भी ऊपर। कई लोग रिलैक्स नहीं है, प्लीज रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, हार्ट को रिलैक्स करिए, खुश हो जाइए, कुछ सोचिए मत, इस समय इन्वॉल्व हो जाइए, फोकस रहिए, अवेयर रहिए क्या हो रहा है, फोकस रखिए अपना हीलिंग पर। आपको बहुत अच्छा फील होगा सेशन के बाद। अब क्या करिए, पूरा विल पावर लगा दीजिए, फुल विल पावर, जैसे कार के एक्सीलेटर पेडल पर आपने पैर रखा और पूरा दबा दिया, खड़ी कार पर, गियर में नहीं है कार, प्लीज माइंड इट, खड़ी कार पर आपने स्टार्ट करके पूरा एक्सीलेटर पर पूरा दबा दिया उसको, पेडल को। और जितनी तेजी से वो धुआं और चिंगारियां निकलती हैं, उतनी ही तेजी से क्लीनिंग आपकी हो रही है हार्ट की। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, सभी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो रही है। पूरी विल पावर लगा दीजिए, 100%। नाउ एक और धारा इलेक्ट्रिक वायलेट करंट की आपकी लेफ्ट लेग के लिए शुरू हुई है, हार्ट से। और पूरी लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए और उसको पास होने दीजिए इलेक्ट्रिक वायलेट करंट को, और तेजी के साथ आपकी क्लीनिंग हो रही है, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। अभी दोनों हाथों की जो धाराएं हैं वो क्लीनिंग कर रही हैं, और ज्यादा फोकस लेफ्ट लेग पे रखिए। फुल विल पावर लगाएंगे, जितना ज्यादा विल पावर लगेगा उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। कनेक्शन को आइडेंटिफाई करते रहिए, सोर्स से हार्ट में आ रही है इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी, और हार्ट से अभी 3 धाराओं में दोनों हाथ और लेफ्ट लेग को क्लीन कर रही है। बी फोकस, बी अवेयर, बी अवेलेबल। नाउ एक और धारा राइट लेग के लिए बनी है, वो राइट लेग को क्लीन कर रही है। रिलैक्स करिए राइट लेग को, नोइंगली, इंटेंशनली, इंटेंशन क्रिएट करिए कि मेरी राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स है और उसमें से इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पास होती है।
पूरा विल पावर 100%। कहीं और नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, प्लीज फोकस। अब राइट लेग की डीप क्लीनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डीप। उतना ही तेजी से इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी उतर रही है, उतना ही फोर्सफुली उतर रही है। सो हार्ट की डीप क्लीनिंग हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरा फोकस, पूरा फोकस। अब 100 टाइम्स मोर फास्टर एंड 100 टाइम्स और क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक वायलेट उतर रही है, और चारों हाथों और पैरों की एक साथ क्लीनिंग हो रही है। ऐसा महसूस करिए जैसे बिजली कड़कती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक वायलेट करंट होता है। तो वो इलेक्ट्रिक वायलेट करंट बिजली कड़कते हुए हमारी सारी इंप्योरिटीज, ग्रॉसनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज, थॉट फॉर्म्स, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, बीमारियां, परेशानियां, इमोशनल बैगेज, सबको साफ करता हुआ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हाथों और पैरों की क्लीनिंग करते हुए उंगलियों से बाहर फेंक दे रहा है। बर्न हो गया है सब। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल, आप लोग सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब क्या करिए, यही इलेक्ट्रिक वायलेट करंट जो क्लीनिंग कर रहा था, अब एनर्जाइज कर रहा है एक साथ हार्ट को, और दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ। 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स मोर एनर्जी आ रही है। आपकी पूरी बॉडी ब्राइट होती जा रही है, एक सेकंड में हार्ट ब्राइट, और उसकी ब्राइटनेस बढ़ते 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 पूरी बॉडी में एकदम ब्राइटनेस आ गई है। अब ऑरा आपकी बनना शुरू हो गई है, ऑरा क्लीन हो गई, ब्राइट हो गई। अब आपके चक्रास पूरे क्लीन हो गए हैं, चक्रास भी हील होना शुरू हो गए हैं, बैलेंस होना शुरू हो गए हैं। एक सेकंड में ये काम हो रहा है, सारे चक्रास अलाइंड हो गए हैं। अब आपकी ऑरा के चारों तरफ एक बहुत ही गोल्डन ब्राइट एनर्जी की रेज, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। मेरे साथ बोलिए अपने हार्ट में, मेरा नाम ये है। मैं अपनी विल पावर से अपनी ऑरा की शील्डिंग कर रहा हूं, प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, जिससे भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी और पॉजिटिव एनर्जी एंटर करेगी। नेगेटिव एनर्जी अगर मेरे बॉडी में कभी पैदा हुई, वो बाहर जा सकती है, लेकिन अंदर नहीं आ सकती। अब आप सोचिए, ये मैंने और एक शील्ड क्रिएट कर दी है। अब हर एक चक्रा पर भी शील्ड क्रिएट करिए, कि मेरे हर एक चक्रा पर चक्रल शील्ड बन रही है, कोई मेरे चक्रा को एक्सेस नहीं कर सकता, डिवाइन मेरी रक्षा करेगी। और मैं ये और एक शील्ड के साथ साथ चक्रल शील्ड भी अपने चक्रास पर डाल रहा हूं या डाल रही हूं। 3 बार बोलिए और उसको क्रिएट होते हुए महसूस करिए। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और अब ब्राइटनेस आपके रूम में बढ़ती जा रही है, पूरे रूम में ब्राइटनेस बढ़ गई है, पूरे घर में ब्राइटनेस और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इमेजिनरी फील करिए, पूरा घर आपका ब्राइट हो गया है, एकदम ब्राइट। इवन किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और भी कोई तरह की बीमारी, नेगेटिविटी
नेगेटिव एलिमेंटल, कोई नजर, कुछ भी होगी, सब साफ। आपके घर में बच्चे हैं, हर एक बच्चे को अपने इमेजिन में लाइए, सारे बच्चे एकदम क्लीन हो गए हैं, हील हो गए हैं, उनके ऊपर से सारी नजरें, ब्लैक मैजिक सब खत्म। बिकॉज ये इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी है, ये कुछ भी नहीं छोड़ती। और अब मेरे साथ बोलिए, मेरे घर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन गया है इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का। फील करिए, पूरी तरह से विपुलता से मेरे घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी घूम रही है। और अब उसको फील करिए कि उसको सोर्स से आप कनेक्ट कर रहे हैं इमेजिनरी, कि जहां सोर्स है मेरे सिर के ऊपर, वहां मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि 24 घंटे, सातों दिन, 30 दिन, 12 महीने, मेरी पूरी जिंदगी इलेक्ट्रिक वायलेट करंट मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी, मेरे घर में रहने वाले बच्चों की, मेरे घर में आने वाले सभी रिश्तेदारों की, नातेदारों की, गेस्ट की रक्षा करेगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस कनेक्शन को एक बार फिर से फील करिए, जो सोर्स से आपने क्रिएट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली रन कर रहा है, पूरी एनर्जी फ्लो हो रही है। अब आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोलिए। ब्यूटीफुल सोल्स, ब्राइट सोल्स, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल। वाओ, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो कैसा लगा जवाहरलाल जी? आपसे शुरू करते हैं। हाउ डिड यू फील? आप म्यूट पे हैं अभी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे तो पहले से ही। मैं आपके बारे में वो, आपके तजुर्बे पे भरोसा है सर। फील कैसा हुआ? फील तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया बॉडी से। गुड, गुड। एनीवन एल्स? लेट्स बिगिन विद श्वेता, श्वेता कपूर। अच्छा लगा, बहुत लाइट लग रहा है। बीच में थोड़ा सा एक फेज में मुझे लग रहा था हैवीनेस नीचे की तरफ, हम्म। लास्ट तक आते आते लाइट हो गया। तो और मेरे हैंड्स में मुझे बहुत फ्लो फील हो रहा था। यस, बस वंडरफुल। घर की एनर्जी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, मतलब वो रेडिएंट लग रही है जैसे। यस। हाँ तो ये हमने बहुत ही महंगा वाला सेशन है, हमने सबको फ्री में दिया है। नहीं, मुझे 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 याद आ रहा था कि गुरु गुरु को ऐसे नहीं लेना चाहिए। इस एनर्जी जब हम ले रहे हैं तो हमें देनी, मतलब कोई करेंसी एक्सचेंज होता ही है ना। वो भी एक थॉट आ रहा था, अदर देन एनी अदर थॉट। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। नेक्स्ट कौन बोलेगा? पूनम जी, पूनम आंटी, आपको कैसा लग रहा है? पूनम जौहरी आंटी। ओके, शायद वो बिजी हैं। शालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है ये स्पेशल सेशन आपके लिए किया गया है। थैंक यू सो मच सर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रही थी अपने लिए कि शायद मेरे लिए कुछ सुन ली भगवान ने। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो मैंने आपको बताया है वो जरूर किया करिए, वो आप करती नहीं है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं सर, मैं नहीं कर पाती हूँ। ये तो कुछ कैसे, ना कुछ ये कैसे हो सकता है जिसको जरूरत है वो ना कर पाए? नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हो। ये सब मत करिए, ये सब आपके लिए है। प्लीज डू। ओके। जी जी। हरविंदर कौर जी, हाउ डिड यू फील? थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।
हरविंदर जी बोलिए, जी सर। हेलो कैसा लग रहा है आपको? सर, फीलिंग बेटर है, लेकिन अभी भी ना मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैक में फिर पेन अंदर से बैठा नहीं जा रहा था। हाँ, मैं बट बैठी हुई। आपने मूव करते हुए सेशन में वो नहीं करना चाहिए था। हाँ जी सर। सेशन को एक जगह बैठ के लेना चाहिए। मैं बैठी हुई थी सर, मैं बैठ के ले रही थी, पर बैठ के ना ज्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकती, मेरे बैक में प्रॉब्लम होती है, अभी भी हाँ, हो रही है। क्योंकि मैं फील कर पा रहा था कि दो लोग मूव कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी इसको सर। क्यों रखिए, इसको आप सेल्फ भी कर सकती हैं। ये हमने इसीलिए दिया, हम इसको रिकॉर्डिंग को डाल भी देंगे। अनुराग जी फ्रॉम कानपुर। यस अनुराग जी। अच्छा, वो चले गए शायद। वनीता जी आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? जब आप इंट्रो ले रहे थे उस टाइम मैं नहीं आ रही थी कैमरा पे, एक्चुअली आई वाज लाइंग डाउन, बहुत सीवियर हेडेक था मुझे। अब मैं बैठी हूँ आराम से, रिलैक्स हूँ, मतलब बॉडी लाइट फील हो रही है और सिर दर्द नहीं है अभी मेरा। क्लैपिंग गाइस, क्लैपिंग। लाइव एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं इंट्रो के लिए आपने मैडम श्वेता जी ने बताया था, हाँ तो हाँ मैं नहीं आई थी हाँ। क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा था उसमें। Okay, wonderful. So guys, this is a very the most powerful energy. Generally कोई भी हीलर इसको टच नहीं करता, पता है क्यों? बताएंगे भी इसके बाद में। ओके, नीलम जी, नीलम आंटी आप बोलिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तक तो मैं घूम रही हूँ। अभी तो मैं घूम रही हूँ। वेरी गुड। राइट फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अंकल को हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। करे बढ़िया, ग्रेट। वेरी गुड। कमांडर साहब, कमांडर साहब कैसा लग रहा है आपको? विंग कमांडर उमेश कुमार जी। म्यूट पे है सर आप। हाँ सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी तो अभी थोड़ी देर पहले ही वैसे भी हीलिंग हुई है, तो आप तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड में होंगे। ठीक है। सो नाउ त्रिपाठी जी। बेहद अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट ओके, और इंटेंस फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी वाज देयर, तो काफी अच्छा लग रहा है और लाइटनेस काफी लग रही है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। राज आंटी। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब एनर्जी फील कर रहे थे तो उसमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे बॉडी एकदम लाइट हो गई है और कमरे में रोशनी रोशनी सी है। वेरी गुड। लेकिन उस समय तो मुझे, मेरी गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, हाँ हाँ। तो उस समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन बाद में ऐसे लग रहा है कि मैं थक सी गई हूँ। क्या हो गया? ये थक जाती है ना गर्दन, फिर मैंने दीवार के साथ लगा ली है। हाँ हाँ ये साइड हो जाती है ना, राइट साइड घूम जाती है। हाँ हाँ हाँ। आपने मेरे से कल बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है। ये वाला आप कर सकती हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करिएगा, 10 ही मिनट अच्छा अच्छा, करिएगा। ठीक है। ये हम ठीक, रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, आप तो ग्रुप में है ना, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक आकृति। Yes, फीलिंग। I am feeling good actually. अभी I was traveling, उसकी वजह से मैंने ना बैक पेन था, so I was not even sure कि मैं कैसे बैठूं, क्या करूं and how things would be. But इस टाइम पे by end of this session, मतलब after this thing, back pain is like gone. I do not have the back pain right now. वंडरफुल गाइस, वंडरफुल। सो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी कोई हीलर टच क्यों नहीं करता, बिकॉज इसके लिए ना हाईएस्ट सेक्रीफाइस चाहिए और चक्रास क्लीन होने चाहिए हीलर के। अगर हीलर के चक्रास क्लीन नहीं है
तो वो बहुत ज्यादा ग्रॉस हो सकता है। तो डर के मारे इलेक्ट्रिक वायलेट कोई इनवाइट नहीं करता। और ये हेयर के बराबर पतली धारा आती है, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी धारा संभालना आसान नहीं है सबके लिए। ये इलेक्ट्रिक वायलेट जो है ना, इतनी पावरफुल होती है कि इसकी एक ब्लिंक जो है ना, मतलब आप समझिए कि जो बिजली गिरती है वो भी फिजिकल है, उससे भी कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है ये, अगर सही हीलर है तो। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बर्न कर सकती है किसी भी चीज को, इतना पावरफुल होती है। इसको गाइस मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एज ए टीचर अलाउ कर दिया हूं आज कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरली आप बहुत सारे कोर्स करेंगे, बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, तब इसकी प्रैक्टिस आपको अलाउ होती है। वो भी चेक करने के बाद, आपकी अंतःकरण, आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड दोनों चेक किए जाते हैं। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेडिटेटर्स, तो जो मेडिटेशन करते हैं उन्हीं के लिए अलाउ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो मेडिटेशन नहीं करते पहले मेडिटेशन करिए, फिर इलेक्ट्रिक वायलेट की प्रैक्टिस करिएगा। ओके गाइस, सो हम लोग एक चक्रा को भी पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। सो आई थिंक हमें चक्रा वाइज लेना चाहिए, है ना? मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ जी। कि जैसे कि वो जो कट करते हैं ना, कॉर्ड्स कट करते हैं तो Chord cutting, डिवाइन करते हैं, तो हाँ। उसके बाद डिवाइन का क्या क्या करते हैं, कुछ करना है उसका? कॉर्ड कटिंग जब करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करते हैं, होल्ड कर लिया हमने यहाँ चेस्ट पे, यहाँ पे थोड़ा गैप क्रिएट किया, फील करना है, दिस इज डिवाइन सोर्ड, कट 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 3 टाइम्स, एंड रिलीज इट टूवर्ड्स द टेम्पल्स, मॉस्क या चर्चेस, जो भी नियरेस्ट आपके हो। और द सेम टाइम फिर इसको फ्लिक कर दीजिए, जो भी आपके पास सॉल्ट वाटर होता है उसमें, और सेम टाइम अपने आप को अपने गुरु से, देवी देवता से, भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, इस सोलर प्लेक्सस को कनेक्ट कर लीजिए। इसको खाली नहीं छोड़ना है। डिवाइन सोर्ड को तो कुछ नहीं करना है ना, वो तो कुछ नहीं है उसका डिवाइन तो सोर्ड क्या है, वो तो आपने क्रिएट की हुई, बस वो गायब हो गई काम करने के बाद। हाँ वो ठीक है। अभी तो किसी ये का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने कराया है? हम फिर सेशन एंड करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो हमने अभी प्रैक्टिस करी है उसको क्लोज कैसे करते हैं? लाइक उसका क्लोजर, जैसे जब आपने कहा था आंखें खोले, अभी तो आपकी प्रेजेंस में हम कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन के साथ चल रहे हैं, फिर जब हम इसको क्लोज करेंगे, पूरा फील किया, आसपास प्रोटेक्ट किया, फिर क्या? एक्चुअली में इसका क्लोजर जो है वो बहुत आसान है। इसको फील करते रहिए, अच्छा। इसकी प्रेजेंस में रहिए ओके। कि मेरे अंदर ये एनर्जी उतर रही है और मेरे शरीर से बह रही है। हम्म। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ, मेरा घर प्रोटेक्टेड है, बच्चे प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, और ये कॉन्टिन्यूस फ्लो उतर रहा है। यही इसका क्लोजर है। अच्छा। इसको फील करते रहिए, क्योंकि क्लोजर मतलब हमें इसको खत्म नहीं होने देना है। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है, जन्मों की बड़ी कठिन तपस्या के बाद इसके टच में आते हैं। इसको फील करते रहिए। एक बार अगर ये फ्लो हो गई तो आप इसको फिर फील कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई फ्लिक व्लिक कुछ नहीं करना मतलब? ना ना ना, कुछ नहीं। इसको बैक कैसे सकते हैं? कुछ नहीं। हाँ वही तो मुझे लगा, बहुत इसीलिए। ट्रेजर है, हार्ट के बहुत नजदीक है। भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। कौन है? सुरेंद्र त्रिपाठी। हाँ, त्रिपाठी जी बताइए। अगले चक्रा का कुछ सेशन आप प्लान करेंगे और चक्रास की? हाँ हाँ, प्लान करेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल प्लान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें तो मजा आता है, इसीलिए तो ये किया है शुरू। अभी मेरे मूलाधार चक्र की क्या कंडीशन है, जो आप पहले बता रहे थे? आप सेटल है? आप स्कैन करिए अपने मूलाधार की, देखिए। अरे वो स्कैन नहीं, वही बात होगी ना, स्कैन नहीं करना आता। क्यों नहीं करना आता? आपने वो
प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना, इसलिए। स्कैन की तो प्रैक्टिस नहीं करी है सर। आज आपके या किसी के भी, जिसके भी चक्रास में मूलाधार में स्पेशली ब्लॉकेज थी, वो खत्म हो चुकी है। तो ये डिवाइन गिफ्ट है, डिवाइन की तरफ से। सो थैंक यू गाइस। नो मोर क्वेश्चन, तो फिर एंड करते हैं, या किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरा ग्रुप में नंबर ऐड कर दीजिएगा, पर्सनल नंबर तो था आपका। आप मेरे नंबर पे ना रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। आपको आकृति जी, आप वो भेज सकती हैं क्या लिंक? हाँ जी। आकृति जी ग्रुप में लिंक भेज रही हैं किसी के चैट में, उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक ठीक, ओके सर। एच नारंग जी कौन है? नारंग जी, आप वीडियो पे आके बता सकते हैं अगर आपने ज्वाइन किया है तो कैसा लगा आपको? ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। सो हम लोग कोशिश कर, हाँ नारंग जी बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, जी जी, नमस्ते जी। सर ये तो मेरा पहला सेशन था, मुझे तो पता लगा आज जो वो आज मैंने ज्वाइन किया है पहली बार। ओके, बट आई कुड फील द एनर्जी वट एवर द सेशन यू वर टेकिंग। तो आप वीडियो पे थे ही नहीं। नहीं, वीडियो पे था मैं। हम बीच बीच में रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि जिनको भी हीलिंग चाहिए वो प्लीज बी ऑन द वीडियो। सो आई होप कि आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं? नोएडा से हूँ। नहीं, किस तरह से ज्वाइन किया? आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फेसबुक चैट पे हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे? फेसबुक से। ओके, तो फेसबुक पे आप हमें अभी एक ग्रुप का लिंक भेजा गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम सेशंस कराते रहते हैं, ओके सर। है ना? भेज दिया आकृति? हाँ जी, ग्रुप में। ठीक है। ज्वाइन कर लिया मैंने। हाँ, वंडरफुल। So any more question? I'm asking you once again. Otherwise, we are closing it. So thank you so much, guys, to join us. Take us time out to join the group. Thank you Thank so you. much. Good night. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।